हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत कबीर साहब का। कबीर साहब सहेजता पर बहुत जोर देते हैं और सहेज प्रकृति का नेम है। परमात्मा की जो रचना है सब कुछ वो सहेज है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं जो असहज नहीं, वो सहेज है। मनुष्य जीता है असहजता में, पर प्रकृति सहेजता से जीती है, सहेजता में रहती है। रचना है परमात्मा की। इसलिए जिन महापुरुषों ने भी सत्य को जाना, अनुभव किया, परमात्मा को, परमात्मा की प्रकृति को, जीवन को, जिंदगी को, जीवन के अनुभव को, आपको विशेष करके जोर देगा कि साधो सहित समाधि भली वाली बात। कबीर जैसा पद में बोल रहे हैं, साधो सहित समाधि भली। इस पर महापुरुष बोलते हैं कि कबीर साहब तो बोल दिए साधो सहित समाधि भली, यानी सहज कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ा, खटपट सहज प्राप्त हो गई। पर महापुरुष बोलते हैं कि सहजता से कठिन और कुछ नहीं है। सहजता भी बहुत कठिनता से जाकर गुजर कर ही मिलती है, कठिन रास्ते से चलकर ही मिलती है। कठिन जिंदगी कड़वा गुट पीकर ही मिलता है सहज कुछ, सहज नहीं मिल गया सहज। पर जब सहज हो जाता है ना, तब संत बोल देते हैं कि साधो सहज समाधि वाली। कबीर का एक पद और याद आता है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई। जहाँ सहजे साहेब मिले, सहज कहा विसोय। बोले दुनिया सहज बोलती है कि सहज सहज सहज, पर सहज का मर्म नहीं जानती। पर जहाँ सहजे साहेब मिले, सहज कहा विसोय। परमात्मा जो सहज मिलता है ना, वही सहज और सत्य है। पर ये दुनिया सहज किसको बोलती है? जैसे फ्री में कुछ मिल जाए उसको सहज बोलती है। पर कबीर तो बहुत, कबीर जैसे महापुरुष बहुत कठिनता से गुजर कर सहजता मिली है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई। जहाँ सहजे साहेब मिले, सहज कहावे सोए। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कड़वा लागे लीम सजा में हेचा ताणी। सहज आवे सो मीठा जान, कई कबीर सो रक्त सम जामे हेचा ताणी। सहज सहज सब कुछ गया, सुतवित काम निकाम। एक हवे समय रया, दास कबीरा नाम। ये भजन है कबीर का सहजता पर। कबीर बोले सहज सहज तो सब दुनिया ही बोल रही, पर सहज कुछ जानती नहीं दुनिया, अनुभव नहीं की, पहचानती नहीं। पर कबीर ने जाना है सहजता भी क्या है। सहज मिले सो दूध सम। जिंदगी में जो भी कुछ सहज मिला करता है, मिलता है, वो बहुत प्यारा होता है। हर बात के लिए लोग नहीं बोलते करे वो योग्यता करके मिले अपन। अरे योग्यता करके ऐसी बात हुई, अरे योग्यता करके वो बड़ा अच्छा योग्यता। सहज मिले सो दूध सम। कुछ भी जिंदगी में सहज मिला करता है ना,
वो बहुत दूध जैसा रहता है। वो मांगा मिले सो पानी, कुछ भी मांगने से मिलता हो तो पानी जैसा है। कड़वा लागे लीम सा जामे है चतानी, बहुत खेचातानी से, बहुत झंझट से, माथापच्ची से कुछ भी मिलता हो तो लीम के रस जैसा कड़ू है, कड़वा है। सहेज आवे सो मीठा जान, कुछ भी जिंदगी में सहेज आता है ना तो बहुत मीठा प्यारा। कई कबीर सो रक्त सम जामे है चतानी, और बहुत खेचतानी झंझावात से कुछ भी मिलता है ना वो खून जैसा है, रक्त जैसा है। इसलिए सहेज सहेज सब कुछ गया, सुतवित काम निकाम, एक हवे समाई रहा दास कबीरा नाम। कबीर बोले मेरी जिंदगी सहेजता से गुजरी बोले। और सहेज कबीर के बोला करते ना अपना अक्षर से, सुत वित्त काम निकाम। पत्नी भी थी दो, एक लड़का एक लड़की भी थे, जुला का काम करते थे कबीर। वो बोले कि पत्नी का मोह गया, बच्चे थे दो कमाली कमाल, पत्नी का नाम लोहिता, मैं कबीर को पढ़ा हूँ। बोले सुत बच्चों का मोह चला गया, वित्त यानी जो कोई दो रोटी कमाने के लिए वित्त पैसा चाहिए था वो उसका भी चला गया फिक्र जिंदगी से। और पत्नी का मोह था, थोड़ा फार कुछ होगा तो वो भी चला गया। एक हवे समय रहा दास कबीरा नाम। बोले एक परमात्मा में कबीर समा गया और अभी परमात्मा ही रह गया, कबीर बचा नहीं। कबीर नाम है बोले उसका। ये सहजता में इतनी बात घटी कबीर को घटना, इसलिए सहजता पर बहुत जोर देते हैं। और कबीर साहब उस परमात्मा को जो अपने अंदर सबके अंदर बसा हुआ है, परम तत्व परमात्मा, उसको पाकर तो फिर कबीर सहज जीने लग गए। फिर जो भी कुछ करते, जो भी कुछ बोला करते, खाते पीते सभी क्या क्या होता है इस आगे पद में आप सुनेंगे। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दीन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। गुरु कृपा से, अभी ये समझने जैसे आंतरिक यात्रा की बात कबीर बोल रहे हैं। गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। वो कौन? अंदर मूलाधार केंद्र में ईश्वरीय शक्ति रहती, जिसको कुंडलिनी भी बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, अल्लादीनी यानी शक्ति बोलते हैं। कुंडलिनी का अर्थ होता है वो कुंड जैसा फाउंडेशन है अंदर, वहां पर वो चेतना रहती है, ऊर्जा, वो भरा हुआ कुंड जैसा रहता है, वो शक्ति बोले। मूलाधार से गुरु पर प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। फिर वो शक्ति ऊर्ध्वगामी हुई तो सहस्त्रशार तरफ दिन प्रतिदिन गति करते जाती है। कबीर की भी गति की, तभी तो बोल रहे हैं हर किसी की वो शक्ति गति करती है। दिन प्रतिदिन परमात्मा की ओर वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होते रहती है और एक दिन परमात्मा में समा जाती है और फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। ये आंतरिक उसकी बात कबीर शाह बोल रहे। आगे बोले कबीर, जहाँ जहाँ डोलू सोही परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा। और कबीर की जिंदगी अभी परमात्मा स्वरूप हो गई, अलग से जिंदगी रही नहीं। फिर कबीर बोले, एक संत मौन रहा करते थे, बोलते नहीं थे। लोग बोलते आप बोलते नहीं, लोगों को ज्ञान नहीं देते, बात नहीं करते, लोगों को ज्ञान देना चाहिए। अब ज्ञानी महापुरुष संत हैं, तब वो संत बहुत मुश्किल से बोले कि भाई मैं किसको बोलूं, कोई और हो तो उससे बोलूं। या बोले परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा है नहीं, और अकेला आदमी नहीं बोलता, कोई और दूसरा हो तो बोलता है ना। ऐसा मुझे बोले
परमात्मा की प्रतीति सब में वो एक ही है। मेरे में भी वही दिखता और सामने कोई आते उसमें भी वही दिखता, मुझे दूसरा कोई दिखता नहीं, तो मैं किससे बोलूं? तो जो प्रभु को, अंतर्यामी को, जो हमारे अंदर रहने वाला और जो ईश्वर है उसको अनुभव कर लेता है, फिर उसकी स्थिति कबीर साहब जैसी हो जाती है। क्या बोले कबीर? जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा। बोले मैं जहां जहां भी चलता हूं ना वो परिक्रमा होती। जैसे लोग गोवर्धन परिक्रमा करते, नर्मदा परिक्रमा करते, और भी जो भी परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करते, भाव श्रद्धा रहती ना, तो वो सोचते कि यही परिक्रमा यहीं हो सकती और कहीं नहीं हो सकती। पर कबीर के लिए ऐसा नहीं। वो अपने आश्रम होगा, कुटिया होंगी, घर होगा, जो भी कबीर काशी में रहा करते थे ना, वो बोले कि मैं जहाँ भी चलता हूँ वो मेरी परिक्रमा ही है। बोले परिक्रमा करने के लिए मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। क्यों? कबीर अभी वही हो गए जो वो है, वो अलग से कुछ करने को बचा नहीं। करना तभी तक पड़ता है जब तक वो सत्य का हमें अनुभव नहीं हो जाए, परमात्मा का बोध नहीं हो जाए, हमारे अंदर ही बसा हुआ है उसका, तब तक सब कुछ करना पड़ता है। और जब वो सहज प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, फिर आपकी हर क्रिया, प्रतिक्रिया, हर एक्शन परमात्मा स्वरूप हो जाता है। फिर आप भी कबीर की तरह बोल सकते हो, ऐसा अनुभव हो जाए तो। जैसे कबीर बोल रहे हैं, ज डोलू सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा। और मैं जो भी करता हूँ वो सेवा हो जाती, मुझे अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं। जैसे बोले, जैसे लोग सेवा करते अमुक जगह, तीर्थों में, आश्रमों में, या कोई अमुक जगह सेवा करते ना, ईश्वर मानकर मंदिर में वो मंदिर की मूर्ति की पूजा करते, वो साफ सफाई करते, जो भी बोलते सेवा, सभी कुछ ऐसा सेवा अलग से करते ना लोग अमुक जगह। पर कबीर बोले मैं जो भी करता हूं वो सेवा ही होती है। बोले आगे बोले कबीर साहब, जब सोओ तब करो दंडवत। और मैं जब सोता हूं वो दंडवत हो जाता है। दंडवत का अर्थ आप समझते कि पूरे वो मालिक को, ईश्वर को समर्पित, प्रभु मैं आप बचा नहीं, आपको समर्पित, वो उसका अर्थ होता है दंडवत। यानी लंबा सो जाना उसको बोलते हैं ना। बहुत सारे वो साधु संत या भले लोग ऐसे करते ना, उसका अर्थ यही होता है, समर्पित पूरा। तो कबीर साहब बोले मेरे को ऐसा कुछ अलग से करना नहीं पड़ता, मैं सोता हूं वो ही मेरा दंडवत हो जाता है। आगे बोले कबीर, पूजो और न देवा। और मेरे लिए कोई देवता अलग से कोई पूजने के लिए नहीं बचा। जो एक को जान लिया फिर वो किसको पूजेगा? कहां सर पटकेगा? कबीर का एक पद है ना, खलक सब नाक अपने को बहुत कर सर पटकते हैं। हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, रे आजाद या जग में हमन को बेकरारी क्या। खलक यानी मूर्ख लोग जगह जगह सर पटकते फिरते। बोले कबीर बोले हमारा यार है हम में, यानी ईश्वर, उसको यार बोल रहे कबीर। यार शब्द का अर्थ मित्र भी होता है, ईश्वर भी होता है, पर कबीर अपने अंदाज में बोल रहे हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। किस बात की इंतजारी? दिले तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली और दीदार कर लिया। कहां खोजने जाए उसको, जो अंदर ही बसा हुआ है। आके बंद कर लेते हैं, दीदार हो जाता है उसका। और खलक मूड लोग बोले जहां था ईश्वर यहाँ है, वहां सर पटकते रहते, अमुक जगह बहुत सर पटकते रहते, वो खलक है, मूड है। कबीर बोले मेरे लिए वैसा नहीं रह गया।
पूजो और न देवा, और देवा जो सभी दूर हम पूजते फिरते भटकते फिरते वो परमात्मा को हम जानते नहीं, अनुभव तो हुआ ही नहीं, पर समझ भी नहीं पाए कि वो एक ही है और सबसे पहले अपने अंदर बैठा हुआ है। वो जहाँ है वहाँ आंखें बंद कर उसको प्रेम करने की, उसको खोजने की, उसको पाने की तड़प नहीं, प्यास नहीं। और फिर दुनिया में जाओ, किधर भी जाओ, एक दिन खुद पर ही लौट कर आना पड़ेगा। ये जन्म नहीं तो और कितने जन्म लग जाए, वो हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए कबीर साहब बोल रहे हैं, कबीर आगे बोले, कहो सो नाम सुनो सो सुमरन। और मेरे को अलग से वो ईश्वर का नाम नहीं लेना पड़ता है। बोले जो मैं बोल रहा हूं वो उसी का ही नाम है। ईश्वर का अनुभव हो जाने के बाद सभी तुम्हारी अपनी प्रक्रिया कबीर साहब की तरह हो जाएंगी। बोले तो वो ईश्वर का ही नाम हो गया। क्यों? सत्य को पाकर वो सत्य हो जाता है, फिर सत्य के अंदर से सत्य ही निकलेगा ना, असत्य कैसे निकल सकता है? इसलिए कबीर जो बोल रहे हैं, कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, और सुनता हूं तो सुमरन। सुमरन उसको बोलते जैसे हम नाम जपते हैं, सुमरन करते हैं ना, किसी को याद करते हैं, किसी की याद आती है, उसी को बोलते सुमरन। तो बोले मैं इसको सुनता हूं ना तो वो सुमरन हो जाता है, बोलता हूं तो उसका नाम हो जाता है। हर प्रक्रिया कबीर की परमात्मामय हो गई, ईश्वर चिंतन हो गया। इसलिए वो बोल रहे हैं, खाओ पीवो सो पूजा। मैं खाता हूं और पीता हूं, पीता हूं मतलब पानी, जो भी कुछ ऐसा है ना। मैं खाता हूं तो भी पूजा है, पीता हूं तो भी पूजा है। मेरे लिए अलग से और कुछ नहीं रह गया। बाकी ये सब कबीर की तरह अनुभव हो जाएगा तब हम बोल सकेंगे, उसके पहले नहीं। आगे कबीर बोले, गिरह उजाड़ एक सम लेको, भावन राको दूजा। मनुष्य क्या करता है, जब तक अनुभव नहीं होता ईश्वर का, या तो पता ही नहीं चलता, तब तक अपना ये घर होगा ना तो वो बोलता है ये मेरा घर, ये मैं, ये मैं, ये मेरा घर, ये मैं, ये मेरा घर। पर कबीर बोले वो अनुभव हुआ ना तो न मैं रह गया न मेरा घर रह गया। गिरो उजाड़ एक शम लेको, भावन राको दूजा। बोले आप दूसरा भाव ही नहीं रह गया कि मेरा और कुछ है और किसी का और अलग से है। एक घेर उजाड़ सब घेर अपना मानो। एक और कबीर के भजन में ऐसा भी आता है, बोले एक घर को उजाड़ डालो सभी घर अपने ही लगे। तो बोले अभी मेरे लिए ओ ये की घर रह गया, ऐसा दूजा भाव नहीं रह गया। दूजा भाव तब तक ही रहता है प्यारे मित्रों, जब तक सत्य की प्रतीति नहीं होती तब तक। मैं मोर ते ही माया, ते ही बस कर की नहीं काया। मनुष्य जिंदगी भर मैं और मेरा तेरा करते रहता है। जब तक ईश्वर का प्रतीति भी नहीं होती, बोध भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता, तभी तक करेगा। कबीर साहब की तरह अनुभव हो जाए तो फिर वो दिमाग से दिल से निकल जाएगा और एक परमात्मा ही रह जाएगा। आगे कबीर साहब बोले, आंख न मुदो कान न रुंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। बोले ये शरीर ईश्वर का घर है, असली मकान है, मंदिर है। ये शरीर परमात्मा का चलता फिरता बोलता हंसता खाता पीता प्रतिक्रिया करता हुआ बिना नींव का मकान मंदिर है। ये चैतन्यता से भरा हुआ है। बोले इसको कष्ट मत दो। कहीं के लोग शरीर को कष्ट देते, साधु समाज में भी कोई ऊपर हाथ कर रखा है तो कोई
खड़े सिरी है तो कोई क्या है ना। तो बोले कबीर साहब बोले ऐसा कष्ट मत दो, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। रामायण की चौपाई गोस्वामी तुलसीदास बोले देवता उनको भी दुर्लभ शरीर है ये, ईश्वर वो प्राप्ति नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। ये साधन धाम, साधन का धाम है ये, इसको संभालो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में भी बोले ना कि हर मनुष्य के लिए बोला गया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन, मनुष्य युक्त आहार, जितना खाना चाहिए उतना ही खाए, जितना सोना चाहिए उतना ही सोए, ज़्यादा जागे नहीं, जितना चल फिरना चाहिए उतना ही चले फिरे, कर्म जितना करना चाहिए उतना ही करे। और फिर ऐसे ढंग से यदि जीता है ना तो ईश्वर की प्राप्ति भी उसको हो सकती है। सभी मीडियम मध्यम होना चाहिए, अति भी नहीं कनिष्ठ भी नहीं। कबीर साहब बोल रहे आगे, खुले नहन पहचान हो हंसी हंसी सुंदर रूप नियारो। और जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, जैसे कबीर साहब को हो गया, वो बोल रहे कि ये जगत वर्ग पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ना, अंदर भी और बाहर भी, और मैं बोले उसको खुले नहन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कबीर को बाहर भी परमात्मा का ही सब स्वरूप दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है, और मैं हंस हंस कर निहार रहा हूं, तेरे अलावा कुछ नहीं दिखता यहाँ। प्रभु तू ही तू है, अंदर भी बाहर भी, तेरे अलावा कुछ नहीं। और विस्मित होकर मैं हंसते रहता हूं। एक भजन और है कबीर साहब का ना, चिट्टी में तू नानो लागे, हाथी में लागे मोटो, मावत होकर तू ही हाके। सभी कुछ ऐसा भजन है, कभी लेंगे अपन। हे प्रभु तेरे अलावा कुछ नहीं। जिसको वो परमात्मा दिखता नहीं, उसकी प्रतीति नहीं होती, उसको ही परमात्मा ये भासता है कि परमात्मा, जैसे लोग एक्शन करते ऊपर वाला जाने, पर अंदर वाला नहीं बोलते। और कबीर अंदर वाला जाने तो ऊपर वाला भी दिख रहा है कबीर को। अंदर वाला जाने कि वो जाने, जब तक अंदर नहीं जाना जाता तब तक कबीर साहब की तरह होश नहीं आ सकता, हम बेहोश ही जी सकते हैं। और जिसको ये प्रतीति होने लगती साधक को भी, जैसे मैं अपने आश्रम का बोलूं, यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। अब बहुत पहले लोग बोलते थे, अभी तो कोई बोलते नहीं मुझे। मेरा वही भाव रहता है कि हे ईश्वर, तुझे एक मंदिर में कैसे कैद कर दे, तुझे एक मस्जिद में कैसे कैद कर दे, गुरुद्वारा जो हो वहाँ उसमें कैसे कैद कर दे। तो इतना ही है क्या? और ये सब दिख रहा है, ये कौन है फिर? तेरे अलावा तो कुछ नहीं ना। तो अंदर भी है, बाहर भी है, सभी दूर तू ही है। फिर अलग से इतना सा छोटा बना देना तुझे, तो फिर ये तेरी प्रतीति क्या हुई ईश्वर? मेरा भी यही भाव रहता है। इसलिए मेरे लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी कुछ वही है, उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर इस आश्रम में मंदिर नहीं, मेरे जिंदा रहते हुए भी नहीं बनेगा, मेरे बाद में बनेगा और बात है। नहीं रहे बांस न बजे बांसुरी। मेरा वही भाव रहता है कि ईश्वर तेरे अलावा कोई रिक्त जगह नहीं है। इतना छोटा संकीर्ण भाव नहीं रह जाता। साधक जो ईश्वर के करीब पहुंच रहा है उसका भी नहीं रह जाता। तो जो पा लिया कई कबीर में पूरा पाया, उनका कैसा रह सकता है? इसलिए कबीर साहब बोले खुले नहन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। आगे कबीर साहब बोले शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी।
शब्द निरंतर से मन लागा, इसका अर्थ ऐसा होता है अंदर मूलाधार से शक्ति, इस पर बहुत अपन बोला करते, जब आज्ञा चक्र तक वो शक्ति छेदन कर देती, वहां पहुंच जाती, तब ओम का अनुभव भी होता है, ओंकार की धुन भी चलती है, ऑटोमेटिक चलती, अपने आप चलती, उसको चलाना नहीं पड़ता कि बोलना नहीं पड़ता। उसको ही बोला गया सोहम जाओ। सोहम का अर्थ होता है स्वयंभू चलता है वो। उसको एक शब्द ये भी बोलते हैं आचपा जाओ, उसको जपा नहीं जाता, वो अपने आप से चलता है। इसलिए कबीर साहब परिचय दे रहे उनके अनुभव का, क्या? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और जिंदगी में जो भी कुछ मलिन वासना थी वो आज्ञा चक्र के नीचे नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं है, वहां खत्म खेल हो जाता है। जैसे चर्चा कर रहे थे आज भी मन पर, मन आज्ञा चक्र के नीचे उसका राज है, प्रकृति के अंदर हमको रहना पड़ता है। मन जो आज्ञा देता है वो हम करते हैं, जैसी वाली बात। प्रकृति और मन मिला जुला है, पर आज्ञा चक्र छठवां चक्र पार हो गया है ना, वहां से मन की नहीं चलती, प्रकृति की भी नहीं चलती, जो वहां पहुंच गया उसकी चलती। फिर वो जो आज्ञा दे, प्रकृति को भी आज्ञा दे तो प्रकृति भी उसको पूरा करती है, मन भी उसको बोले बैठ चुप तो चुप हो जाएगा। पर वहां तक की यात्रा न होए ना, तब तक हम प्रकृति के अंदर मन के गुलाम बनकर रहेंगे, मन के पार नहीं जा सकेंगे। मन का राज वहां तक है। तो कबीर साहब बोले सभी मलिन वासना भी चली गई वहां। आगे बोले कबीर साहब, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। हमारी ताली कब लगती है? मंदिर में गए, वहाँ आरती पूजा किए, घंटा बजाए, सभी कुछ वहाँ कीर्तन कर लिए, उतना हो गया, फिर चले अपन, हो गया अपना काम, वहाँ से हट गए, नजर हटी कि दुर्घटना घटी। वहाँ जो भाव था उतना ही, फिर इधर भाव अपना। कबीर वो नहीं बोल रहे, कबीर साहब तो ये बोल रहे, उठत बैठत कबहू न छूटे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न छीने कोय, आटो पैर भिना रहे, प्रेम कहावे सोए। ये भी कबीर साहब का है। दुनिया प्रेम की टिपली तो बजाती है, बोले हमको वो ईश्वर से प्रेम है या किसी से भी प्रेम है, दुनिया से प्रेम, पर अमुक समय, इतना समय, उतना समय, अपना स्वार्थ हो तो किसी से हो तो अपना स्वार्थ पूर्ति प्रेम, स्वार्थ नहीं तो जय सिया राम। और ईश्वर भी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर रहा है तो जा, कोई दम कम नहीं, रुक जय सिया राम, जा तू तेरा और हम हमारे, प्रेम खत्म। पर कबीर साहब वो नहीं बोल रहे, वो अखंड परमात्मा को अनुभव किए, इसलिए अखंड बात कर रहे। क्या बोले? उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लगी, और ऐसी ताली लगी कि उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, जो भी कुछ है वो ही एक ही तार बजती है, परमात्मा की ही, परमात्मा की धुन रहती, वो ही रहता है, उसके अलावा कोई नशा नहीं रहता, उसके अलावा कोई नशा नहीं रहता। आगे बोले कबीर, कहे कबीर ये उन्मनी रहनी, सोहू प्रगट करी भाई। और कबीर बोल रहे कि भाई जो उनके इर्द गिर्द रहते होंगे साधु लोग या दुनिया को बोल रहे, हे भाई हो, कहे कबीर ये उन्मनी रहनी, ये जो उन्मनी ऊर्ध्वगामी जो रहनी है, मैंने अनुभव किया है, जो मेरे जीवन में हुआ है, ये तुमको मालूम नहीं, तुम अर्धगामी जीवन तुम्हारा है, हमने ऊर्ध्वगामी चढ़ा है ऊपर सहस्रसार की तरफ। इसलिए ये कहे कबीर ये उन्मनी रहनी, सो प्रगट करी भाई।
ए भाइयों, आपके सामने में रखा जो है वो ही, इसमें कोई झूठ नहीं है। तथा था है, इसमें तथा कथितता नहीं है। और सच्चा संत तथा था ही बोलेगा, तथा कथित नहीं। कहे कबीर ये उन्मनी रहनी सो प्रगट करी भाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। और कबीर साहब बोले दुख सुख से कोई परे परम पद, बोले दुख सुख में पूरी प्रकृति दुनिया रहती है, पर कबीर दुख सुख से पार चला गया, जो परम पद है उसमें स्थिर हो गया। वहां कोई चलाए मानता नहीं है, वहां स्थिरता अखंड में समा गया कबीर। जैसे समंदर से बाष्पीभूत पानी मेघ बना, कहीं दूर दरार गिरा और नदी बनकर समुद्र में पहुंच गया, फिर वो समंदर ही हो गया। उसको बोलते परम पद, परमात्मा में समा जाना, जिसको बोलते हैं समाधि, निर्वाण। अभी जन्म नहीं, जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, मौत के पार चला गया। आमृत, अमृत का अर्थ होता है आमृत, यानी मृत, यानी मृत्यु नहीं हुआ, आमृत। वहां कबीर पहुंच गया। दुख सुख से कोई परम पद, ते ही पद रहा समय। और कबीर समा गया। अब कबीर की खिचड़ी पक गई, अपनी रह गई। और कबीर को सुनकर अपने भी याद आ जाए अपने को, जिसके लिए कबीर बोले संतो कुण आवे चे कुण जावे, बोले चे जाकी खबर करो। इस शरीर में कौन आता है और रहकर कौन चला जाता है? अरे तुम सबकी खबर करते, उसकी तो कर लो यार।